ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय वही है, रोज की तरह बच्चों की शादियों को लेके है कि जिन भी बच्चों की अगर शादियां नहीं हो रही हैं तो उनको क्या करना चाहिए। आज एक हम बहुत छोटा सा उपाय भी लाए हैं, बड़े उपाय के साथ साथ, जो वास्तु दोषों को पूरी तरह से ख़त्म करता है। उसके लिए करना क्या है, केवल एक बहुत ही छोटा सा है कि आपको जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं उन बच्चों को, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर सी फ़ोटो, संयुक्त फ़ोटो लगानी चाहिए। और जिन बच्चों की शादियां हो भी चुकी हैं या जिन बड़ों की शादियां हो, जो शादीशुदा लोग हैं, उनको भी अपने घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की संयुक्त फ़ोटो ज़रूर ही लगानी चाहिए। इसको फ़ोटो को लगाने से घर के सारे वास्तु दोष भी दूर होते हैं और पति पत्नी में विश्वास भी बढ़ता है। यह बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ उपाय है। तो और जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं वह तो अगर इस फ़ोटो को लगाएंगे तो उनकी शादी के जल्दी से जल्दी योग बनना शुरू हो जाएंगे। लगाएं अपने बेडरूम में, चाहे जिनकी शादियां नहीं हो रही है वह भी बेडरूम में लगाएं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं वह भी बेडरूम में लगाएं। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी से इस उपाय के लाभ मिलते हैं और जल्दी से जल्दी से आपकी शादी के योग बनते हैं। और आज का हमारा दूसरा जो उपाय है, कहिए उसे, तो वह उन बच्चों के लिए है जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। हर तरह से घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, बच्चों का करियर भी बन चुका है, माता पिता इन सब चीज़ों से जिम्मेदारी सब निभा चुके हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी अभी बाकी है माता पिता की, कि हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। हमने बहुत सारे कुंडलियां भी दिखवा ली और उपाय भी कर लिए हैं, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है और बच्चों की शादियां हो ही नहीं पा रही हैं। कभी रिश्ता आता भी है तो होकर टूट जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में लेके एक आज बहुत ही अचूक उपाय हम बताएंगे कि जिसको करने के बाद 101% सारी बात बन भी जानी है और बच्चों की शादियां हो भी जानी हैं। तो इस उपाय के लिए ना तो कुंडली दिखाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो शादी में रुकावट ग्रह करते हैं उन ग्रहों को लेके, जैसे शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है और कुछ कुछ शनि की वजह से भी रुकावट आ जाती है शादियों में। तो इन्हीं सब ग्रहों को लेकर सोच के एक ऐसा सटीक उपाय बनाया है कि सारे ग्रह की रुकावटें जो आ रही हैं सब खत्म हो जाएंगी और शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा उपाय है वह शनिवार को करना है। आप इसे सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। शाम को देर रात तक नहीं करिएगा, 6 बजे तक, दिन ढलने से पहले ही पहले कर लीजिएगा, या हल्का सा दिन भी ढल जाए तो भी कोई बात नहीं है, सुबह करिएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। पर दिन शनिवार का होना चाहिए, किसी भी शनिवार को, चाहे कृष्ण पक्ष का हो चाहे शुक्ल पक्ष का हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इस उपाय को माताएं भी कर सकती हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। करना क्या है कि सुबह के, बस इसके लिए आपको थोड़े से आटे की ज़रूरत पड़ेगी और गुड़ या चीनी की ज़रूरत पड़ेगी और एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी गंगा जल में घोल के रखिएगा और एक मिट्टी का दिया ले लीजिएगा या तो पीतल का ही दिया ले लीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लेकिन उसमें बाती भी कोई भी, चाहे गोल वाली चाहे लंबी वाली रखिएगा, लेकिन उसमें जो जलेगा वह तिल के तेल की ही ज़रूरत है, क्योंकि शनिवार को शनिदेव का वार होता है और तिल का तेल ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं उपाय की। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और ताकि शेयर करने के बाद और बहुत सारे लोग भी इसका लाभ उठा सकें और आपका भी को भी थोड़ा सा पुण्य मिल जाए कि आपने शेयर करा, बहुत लोगों का लाभ हुआ। उपाय इस प्रकार है, वीडियो को अंत तक देखिएगा कि उपाय अंत तक ही चलता है, पूरा उपाय। तो करना क्या है, आपको शनिवार के दिन सुबह चाहे शाम को आप इस उपाय को करिएगा। थोड़ा सा आटा लेके और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिएगा,
गुड़ आप थोड़ा सा भी डालिएगा, और अगर चीनी मिलाएं तो चीनी भी 1-2 चम्मच ही डालिएगा केवल, और गुड़ भी थोड़ा सा ही डालिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, बस स्वाद अनुसार। और थोड़ा सा आटा इतना लीजिएगा कि उसमें आपके 7 पुए बन जाएं, मीठे पुए, मीठे मतलब। और जो कढ़ाई में आप तेल डालें वह सरसों का डालिएगा, क्योंकि शनिवार का दिन होता है तो शनिदेव को सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और शनिदेव के उपाय हमेशा सरसों के तेल से ही करे जाते हैं। इसलिए आप जो कढ़ाई में उन पुओं को तलने के लिए डालें तो सरसों का तेल ही डालें। फिर आपने वो घोला घोल लिया, थोड़ा जैसे पुए बनाते हैं, बेसन के भी बनाते हैं, उसके बनाते हैं, कुछ जगह गुलगुले भी कहते हैं, कुछ सबके मतलब अलग अलग नाम है, लेकिन पुए होते हैं। तो 7 पुए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वह 7 पुए बनाइएगा। 7 पुए बना के एक छोटी सी प्लेट में आप निकाल लीजिएगा, और एक छोटी सी कटोरी में हल्दी घोल लीजिएगा, और फिर एक दिए में सरसों का तेल, वो उसका तिल का तेल डाल के एक दिया तैयार कर लीजिएगा, और एक छोटा सा कलश या गिलास में पानी ले लीजिएगा। और जो भी आपका पूजा घर है, आप जब भी सुबह पूजा करते हैं तो सुबह कर लीजिए, दोपहर को चाहे दोपहर को, तीसरे पैर, पर देर रात तक नहीं करिएगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो फिर वो दी नहीं जा सकती हैं किसी को, इसलिए शाम को करें तो जल्दी ही कर लीजिएगा। उसके बाद आपने पुए बना लिए और एक कटोरी में हल्दी घोल ली, और उसको घोलने के बाद अब आप अपने पूजा घर में आइएगा, उसमें बाहर आसन डाल के पूजा करके, और आप बैठ जाइएगा। और जो 7 पुए हैं उनको एक डिश में या किसी छोटी प्लेट में ले लीजिएगा, और जो हल्दी हमने घुलवाई है कटोरी में, तो आपकी जो ये पहली उंगली जो होती है अंगूठे के पास वाली, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तो यह गुरु की उंगली होती है। तो इसी उंगली को उसमें डुबो के, हल्दी के गोला में डुबो के, और 7 पुओं पे एक एक बिंदी रख दीजिएगा, और दीपक, सबसे पहले दीपक ही प्रज्वलित करिएगा, और फिर उन 7 पुओं पे एक एक बिंदी अपना हल्दी के गोले से रख कर दीजिएगा, और उस प्लेट को भगवान के आले में पूरी कंप्लीट करके इस तरीके से रख दीजिएगा। और रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे, जो भी है, शिव जी की फ़ोटो हो आपके मंदिर में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि के उपाय जब हम करते हैं और जब भोलेनाथ को समर्पित होते हैं तो फल बहुत ही ज़्यादा जल्दी होते हैं। और शनि के दोष शिव जी की पूजा करने से हर कोई जानता है कि जल्दी से जल्दी समाप्त होते हैं। इसलिए आपके घर में शिव जी की फ़ोटो हो, शिव दरबार हो, और तो उसके सामने भी आप उपाय कर सकते हैं। फिर उस मंदिर में उस प्लेट को रखने के बाद, उस प्लेट को जिसमें पुए रखे हैं, 7 बिंदी रखी लगाई हैं आपने, दीपक प्रज्वलित करा है, उस कटोरी को, उसको प्लेट को अपने हाथ पे उठा लीजिएगा, और दोनों हथेलियां मिला के और बीच में उस प्लेट को रख के, और आंखें अपनी थोड़ी सी बंद करके, और फिर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करिएगा, भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा। लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो तो अपने लिए कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन माताएं अगर कर रही हैं तो वह अपने बच्चों का सोच कर अपने मन में कि हमारे लड़के की शादी हो जाए भोलेनाथ, हमारी लड़की की शादी हो जाए भोलेनाथ, ऐसा सोच विचार करके, और 2 मिनट तक मन में विचार करिएगा, थोड़ा लाइएगा अपने बच्चों की तस्वीरें अपने मन में, और इस मंत्र का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार आप मन ही मन बोलिएगा, नहीं जोर से, मन ही मन आप इस मंत्र का उच्चारण करिएगा। और अपने बच्चे के सिर से, लड़के हो चाहे लड़कियां, 7 बार उसार कर, फिर और उसके बाद जो प्लेट रखी है आपने, उस प्लेट को फिर से भगवान के आले में रख दीजिएगा, और 2 मिनट या 1 मिनट वहाँ पर बैठ के, और कुछ भी अपने मन में ना सोच के एकदम शांत होके, उसके बाद आप उठ जाइएगा और उस प्लेट को लेके जाइएगा कि अगर बाहर कोई गाय वगैरह घूम रही हो तो उस गाय को खिला दीजिएगा वो जो पुए हैं, और मीठे पुए हैं जो। और अगर गाय, भाई होता है कि बहुत सारे शहरों में गाय वगैरह नहीं होती हैं, या नंदी जी हो, मतलब गाय को खिला दीजिएगा, नंदी जी को खिला दीजिएगा जो गलियों में जो घूमते हैं। अगर ये लोग, ये भी ना मिले जानवर हैं जो,
तो उसके बाद आप इन पुओं के छोटे छोटे पीसेस कर लीजिएगा, और जहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे मिल जाती हैं कि वो क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े और वो जो चींटियाँ बीटियाँ घूमती हैं, तो इसका एकदम बिल्कुल चूरा जैसा करके वहाँ रख आइएगा। और वहाँ भी अगर ना कोई मिले तो अपनी छत के ऊपर ही कहीं ऐसी जगह रख दीजिएगा जो आते हैं, कबूतर आते हैं और बहुत से पक्षी वगैरह जो उड़ के आते हैं, तो हो सकता है वह खा लें। वैसे सबसे ज़्यादा सटीक रहेगा कि आप गाय को ही कोशिश करके गाय को ही खिला दें, या फिर कुछ भी ना अगर हो सके तो आप कहीं ऐसे ही रख दीजिएगा ताकि कोई भी इनको जानवर आए और खा जाए। आपको रखने के बाद आपकी जिम्मेदारी पूरी हुई और आपका उपाय पूरा हुआ। फिर आप घर पे आइएगा, और घर पे आने के बाद जो हमने लोटे में जल रखवाया था उसे या तो तुलसी जी अगर आपके घर में हो तो तुलसी जी में डाल दीजिएगा, और तुलसी जी ना हो तो किसी भी पौधे में आप इस जल को समर्पित कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उपाय उतना ही फलित होगा। अब यह उपाय आपका पूरा हो गया शनिवार वाले दिन, और यह उपाय केवल एक बार करना है। तो आप देखेंगे कि 7-8 दिन के बाद ही आपके यहाँ पर रिश्ते आने लगे हैं, और सबसे ज़्यादा जो नहीं भी आपको जानते थे लोग वह जानने लगे हैं, और इस तरीके से आपके बच्चों की शादी के योग बनने लगे हैं। क्योंकि इस उपाय को करने के बाद जो शादी वाले ग्रह होते हैं उनकी रुकावटें खत्म हो जाएंगी 101%, और आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। तो इस उपाय को करिएगा, श्रद्धा भाव से करिएगा, फिर देखिएगा कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। लाखों लोग, हजारों लोगों ने इसको कराया। ये पिछले सीज़न में भी बताया था, और इस सीज़न में भी हम बता रहे हैं कि जून तक का सीज़न है, जो इस उपाय को करने के बाद जून तक हर हाल में शादी हो ही जानी है। ये 101% पक्की बात है बिल्कुल। तो इस उपाय को आप करिएगा, श्रद्धा भाव के साथ करिएगा, और बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा उपाय है। और हमारी ओर से भी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जब इस उपाय को करें तो इसका 101% लाभ हर किसी को मिले जो इस उपाय को कर रहा है। धन्यवाद।